नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो। तो स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। और आज की जो आपकी क्लास है वो है उत्तराखंड एलटी साइंस सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर पेपर जो था 2018 का, उसके सॉल्यूशन को लेकर। तो काफ़ी सारे कमेंट इसके लिए लेकर किए जा रहे थे कि इसका जो पेपर है उसका सॉल्यूशन करवाएं। तो आज हम इसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो इससे आपको आइडिया लगेगा कि जो 70 क्वेश्चन सब्जेक्ट के साइंस में पूछे जाते हैं वो किस तरह के रहते हैं। बाकी CDP और टीचिंग एप्टीट्यूड तो सेम रहता है लगभग, तो सेम ही रहता है। पिछले साल तक सेम था, इस बार थोड़ा चेंज रहेगा क्योंकि शिफ्ट वाइज एग्जाम है, 2 शिफ्ट में होने हैं। तो इस वजह से थोड़ा बहुत चेंज रहेगा, क्वेश्चन में चेंज रहेगा, बाकी लेवल वही रहेगा। तो उसको मैं नहीं करवाऊंगा। यहाँ पर हम पेपर देखने वाले हैं साइंस का। तो देखिए 70 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आपके कितने राइट आंसर आते हैं और जो प्रिपरेशन का लेवल है अभी तक बेहतर हुआ है या नहीं। तो बताइए कमेंट करके 70 में से कितने राइट आंसर आपके हुए हैं। अब देखिए यहाँ पर इससे पहले कल एक क्लास आई थी आपके टीचिंग एप्टीट्यूड मैराथन क्लास, तो वो भी आप देख सकते हैं। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ पर जाकर देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड मैराथन क्लास करके आपको दिख जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो वहाँ पर जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं जब भी आपके पास समय हो। इसके अलावा अन्य क्लासेस भी हैं जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो एक साथ वहाँ पर मैंने 20-25 क्लासेस करवा दी हैं टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड, और जो मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर है वो सभी एक साथ मैंने कंबाइन कर दिया है। तो वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, लिंक आपको इसका भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ग्रुप का नेम है चैनल के नेम के जैसा ही है, गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो। तो वहाँ जाकर आप ज्वाइन भी कर सकते हैं अपडेट्स के लिए। वहाँ पर भी आपको सारी अपडेट्स और PDF वगैरह मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अच्छा देखिए, यहाँ पर जो टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन है वो नहीं करवा रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि मैंने हिंदी वाले में, माफ़ कीजिएगा, LT जनरल वाली की जो क्लास हुई थी प्रीवियस ईयर पेपर की, LT जनरल, वो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं अगर आप इसका सॉल्यूशन देखना चाहते हैं। जो 30 क्वेश्चन है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में हर एक पेपर में ये सॉल्व करवाना कोई मायने नहीं रखता है क्योंकि सेम ही था। तो एक में मैंने करवा दिया है। तो अगर आप 30 क्वेश्चन का आंसर देखना चाहते हैं या चेक करना चाहते हैं तो LT जनरल वाली जो क्लास है प्रीवियस ईयर की, वो वहाँ पर जाकर आप देख पाएंगे। तो 30 क्वेश्चन इसमें रहते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के। खैर हम सीधे जो सब्जेक्ट का सेक्शन है वहाँ पर चलते हैं। 31 क्वेश्चन से देखते हैं। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है 31, ये है साइंस का। तो LT साइंस का पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, फीताकर्मी किस वर्ग में आता है। तो जो ये फीताकर्मी हो किस वर्ग में आता है, इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सेस्टोडा। इस वर्ग में या ग्रुप में आता है, इस क्लास में भी बिलोंग करता है ये फीताकर्मी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए 32 क्वेश्चन, इसमें पूछा गया कि A2X3 की विलेयता वाई मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, ठीक है, इसका मतलब है पर वाई मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, इसका विलेयता गुणनफल पूछा गया है यहाँ पर। तो इसका जो राइट आंसर था वो है आपका 108/5। ये है आपका विलेयता गुणनफल, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 33, इसमें पूछा गया है कार्बन, माफ़ कीजिएगा, प्रोटीन बना होता है, किससे बना होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैं बताता हूँ आपको। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का से मिलकर बना होता है प्रोटीन। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद 34 क्वेश्चन है यहाँ पर, गर्मियों के महीने में झील का ऊपरी स्तर कहलाता है। तो अपर लेयर जो है वो क्या कहलाता है समर के समय झील का। तो ये होगा आपका ऑप्शन ए, एप्लिमियन। ठीक है, एप्लिमियन इसका राइट आंसर है, ऑप्शन है। इसके बाद देखिए 35 क्वेश्चन, इसमें पूछा गया कि अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी में प्रिज्म साधारणतया बना होता है। तो ये किसका बना होता है, ये बना होता है आपका KBR का, ये जो है इसका बना होता है। इसके बाद ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए अकेशिया मेलेनोजाइलॉन का पादप प्रदर्शित करता है, क्या प्रदर्शित करता है, ये होगा आपका फिलोड। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अब देखिए इसका आंसर गैस भी कर सकते हैं और कमेंट करके बता भी सकते हैं कितने आपके राइट आंसर होते हैं 70 में से। इससे एक आइडिया रहेगा कि एक्चुअली में आपका जो लेवल है वो प्रिपरेशन का कितना बेहतर है। 37 क्वेश्चन है, स्टेरॉयड हार्मोन का पूर्ववर्ती समझा जाता है। स्टेरॉयड हार्मोन का पूर्ववर्ती समझा जाता है, किसे समझा जाता है, कोलेस्ट्रॉल को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 38, इसमें पूछा गया कि जब ग्लिसरीन को पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट KHSO4 के साथ गर्म करते हैं तो उत्पाद बनता है। तो जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है, ये होगा आपका एक्रोलिन।
ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेब्स चक्र संपन्न होता है, किस में होता है? ये होगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया में। सेल का जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें ये कंप्लीट होता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 40, इसमें पूछा गया है कि प्रसव के दौरान गर्भाशय के संकुचन के लिए उत्तरदायी हार्मोन है। हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर यूटरिन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। तो ये क्या है? ये होगा आपका ऑक्सीटोसिन। अच्छा देखिए, इससे आपको आइडिया भी लग रहा होगा कि जो ग्रेजुएशन लेवल के हो कितने क्वेश्चन है और आपका जो इंटरमीडिएट लेवल के क्वेश्चन हो कितने हैं। साइंस में आपका फिजिक्स नहीं रहता, ये आपको मालूम होगा। जो फिजिक्स होता है वो आई थिंक आपका मैथमेटिक्स के पोर्शन में रहता है, यानी कि मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में रहता है। तो इसमें आपको बायोलॉजी और केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस रहता है आपका साइंस में। इसके बाद देखिए 41 क्वेश्चन है यहाँ पर, C6H6 प्लस AlC3C6H5CONS2 उपयुक्त अभिक्रिया में A क्या है पूछा गया है। तो A होगा आपका ClCONS2, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 42, इसमें पूछा गया है कि बहुभ्रूणता सर्वप्रथम देखी गई थी, सिट्रस में, मेंजिफेरा में, ओपनिशिया में या फिर कोकोस में। तो ये था आपका मेंजिफेरा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, इसमें पूछा गया है मेंडल द्वारा अपने प्रयोग में कितने विरोधी जोड़ों के लक्षणों का प्रयोग किया गया था। तो विरोधी जोड़ों की बात करें तो 7 थे ऐसे जिस इसके लक्षणों का प्रयोग किया गया था, किसका द्वारा? मेंडल ने जब अपना प्रयोग किया था उसमें। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44, इसमें पूछा गया है कि R पॉजिटिव बाई R नेगेटिव इज इक्वल टू 0.225, तब जो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है वो क्या होगा। तो देखिए इसका मतलब मुझे तो नहीं पता है, लेकिन जो आंसर है इसका वो होगा आपका, कमेंट करके बता सकते हैं ये चीज़ क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर, जिन्होंने पढ़ा है इसको, जो साइंस वाले हैं। तो R पॉजिटिव ओवन R नेगेटिव इज इक्वल टू 0.225 का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, अगर 0.225 है तब जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 4। इसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन एक स्वपोषी जीवाणु है। तो स्वपोषी कौन सा है? ये होगा आपको नाइट्रोबैक्टर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 46, इसमें पूछा गया है कि स्तनधारी हृदय में पेसमेकर है, यानी कि जो ह्यूमन हृदय में जो पेसमेकर है वो क्या है, किस तरह का है। तो ये होगा आपका ऑप्शन डी SA नोड, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इसके बाद है निम्न में से कैप्रोलेक्टम एकलक है, कैप्रोलेक्टम एकलक क्या होगा? ये होगा आपका नायलॉन 6 का एकलक, इसे कहते हैं मोनोमर इंग्लिश में। तो ये है आपका नायलॉन 6 का। इसके बाद 48 है आपका, अल्कोहल किण्वन के लिए कौन सा सूक्ष्मजीव प्रयोग किया जाता है। तो फर्मेंटेशन, इसका मतलब है अल्कोहल फर्मेंटेशन, इसके लिए कौन सा जो माइक्रोब्स है वो इस्तेमाल में लाया जाता है। तो ये होगा आपका सैक्रोमाइसीज, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 है, इसमें पूछा गया है कि निम्न में से सबसे अधिक स्थायी कार्बोनियम आयन है, जो सबसे ज़्यादा मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन है वो कौन सा होगा। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, माफ़ कीजिएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, बी नहीं है, डी है CH3C+, तो ये राइट आंसर ऑप्शन डी। इसके बाद सबसे छोटा पुष्प है वुल्फिया, गुलाब, कमल या फिर रेफ्लिशिया। तो स्मॉलेस्ट फ्लावर कौन सा होगा? वुल्फिया, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रथम ध्रुवीय पिंड का निर्माण अंड जनन के कौन से चरण में होता है। फर्स्ट पोलर बॉडी इज फॉर्म्ड एट विच स्टेज ऑफ ओजेनेसिस। तो कौन से चरण में होगा ये? प्रथम अर्धसूत्री विभाजन, फर्स्ट म्योसिस, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 52, एक आदर्श गैस के रुद्धोष्म प्रसार के लिए सही संबंध है। तो आई थिंक ये 12th या फिर ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन है केमिस्ट्री का, या शायद।
तो एक आदर्श गैस के रुद्धोष्म प्रसार के लिए जो सही संबंध होगा वो क्या है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। T1V1R-1 इज इक्वल टू T2V2R-1। ये है एक रिलेशन आदर्श गैस के जो अडायबिटिक एक्सपेंशन है उसके लिए। इसके बाद है 53rd क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला में सबसे ज़्यादा जनसंख्या होती है। तो खाद्य श्रृंखला की बात करें तो अवघटकों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है जो डीकम्पोजर्स होते हैं, ऑप्शन बी। इसके बाद 54th क्वेश्चन है, कौन सा जीवाश्म सरीसृप और पक्षी वर्ग के बीच का कड़ी माना जाता है? तो ये होगा आपका आर्कियोप्टेरिक्स, माफ़ कीजिएगा, आर्कियोप्टेरिक्स, ये राइट आंसर है, ऑप्शन सी। इसके बाद है साइक्लोहेक्सेन की सबसे अधिक स्थायी बनावट है, तो ये होगा आपका चेयर रूप, चेयर फॉर्म जो है ये है सबसे अधिक स्टेबल कन्फिग्रेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। इसके बाद है 56th क्वेश्चन, पौधों में जड़ द्वारा अवशोषित जल का पत्तियों तक संवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो ये है आपका जाइलम द्वारा। इसके बाद है परोपकारिता व्यवहार एक अभिलक्षण स्वरूप पाया जाता है, तो ये होगा आपका सोशल एनिमल, सामाजिक पशुओं में। इसके बाद 58th क्वेश्चन है, अपोलो अंतरिक्ष कार्यक्रम में प्राथमिक ऊर्जा स्रोत के रूप में निम्न सेल का प्रयोग किया गया था। कौन से सेल का प्रयोग किया गया था? लेड स्टोरेज सेल, निकल कैडमियम सेल, मर्करी सेल या फिर हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल? तो ये था आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए 59th क्वेश्चन, वाहनों से निकलने वाला विषैला धातु प्रदूषक है, तो ये है आपका पीवी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 60 क्वेश्चन है आपका, तिलचट्टे का मुख्य उत्सर्जी अंग है, तो ये है आपका मालपीजियन नलिकाएं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, मालपीजियन नलिकाएं। इसके बाद है 61 क्वेश्चन है आपका, एक कार्बनिक यौगिक में सी है आपका 40%, ओ है आपका 53.34% और एच है आपका 6.6%। उस कार्बनिक यौगिक का मूलानुपाती सूत्र, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है क्या होगा? तो ये अमाउंट दिया गया है, इसके हिसाब से आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका CH2O, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। इसके बाद है इकोलॉजी शब्द को प्रतिपादित किया गया। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इकोलॉजी वाला जनरल साइंस में भी पूछ लिया जाता है, जो नॉर्मल एग्जाम वगैरह होते हैं ग्रुप सी के, और इसमें भी पूछा गया है। तो इकोलॉजी शब्द का प्रतिपादित किया गया था किसके द्वारा? हैकल के द्वारा, ऑप्शन बी, माफ कीजिएगा, ए इसका राइट आंसर। इसके बाद है 63rd क्वेश्चन, पेट्रोमाइजन का लार्वा क्या कहलाता है? एमोसिट, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इसके बाद 64th क्वेश्चन, मिथाइल एमीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल से करने पर बनने वाली गैस क्या है? तो मिथाइल एमीन जब नाइट्रस अम्ल से रिएक्शन होता है जब उसका, तो जो आपका बनता है गैस वो कौन सा है? तो ये है आपका N2, बी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 65 क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो यहाँ पर कुछ संस्थान इंस्टीट्यूट है और उसकी जगह बताई गई है, तो कौन सा सही है ये पूछा गया है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में, ये सही है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 66, इसमें पूछा गया है कि K4FeCN6 का IUPAC नेम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सी, IUPAC नेम होगा पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरिएट 2, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इसके बाद वह प्रदूषक जिससे ताजमहल को खतरा है, तो क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इसके बाद रेशम कीट के संवर्धन की क्रिया में कितनी बार निर्मोचन होता है? ड्यूरिंग कल्चर ऑफ सिल्क वर्म, हाउ मेनी टाइम्स मॉल्टिंग टेक्स प्लेस? तो ये होगा आपका 4 बार, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। C5H11OH सूत्र कितने प्राथमिक अल्कोहल को प्रदर्शित करता है? तो ये भी 4 प्रदर्शित करता है प्राथमिक अल्कोहल को, 4 प्राथमिक अल्कोहल को प्रदर्शित करता है C5H11OH। इसके बाद है रंध्र के खुलने तथा बंद होने में कौन से आयनिक तत्व का महत्व है? तो पोटेशियम का महत्व है, पोटेशियम आयनिक तत्व का महत्व है, ऑप्शन डी।
इसके बाद है प्रोटेस्ट ग्रंथि का क्या कार्य होता है? तो यह है आपका स्पर्म की गतिशीलता को प्रदान करना, टू प्रोड्यूस मोबिलिटी ऑफ टू स्पर्म, स्पर्म को गतिशीलता प्रदान करना। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। इसके बाद है 72, जब इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इथेनोइक अम्ल से क्रिया करता है तब उत्पाद बनता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका एल्केन। क्या बनता है? एल्केन बनता है। इसके बाद 73 क्वेश्चन है, पुष्पी पात्रों में भोजन का स्थानांतरण होता है सुक्रोज के रूप में। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। इसके बाद देखिए 74 क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि जो आपका टैग डीएनए पॉलीमर एंजाइम है निम्नलिखित में से किस जीव से प्राप्त किया जाता है? तो ये आपका थर्मस एक्वेटिकस, ये इसका राइट आंसर है, इससे ये प्राप्त किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परम्यूटेट का रासायनिक सूत्र क्या होगा? परम्यूटेट का जो रासायनिक केमिकल फॉर्मूला है वो क्या है? तो ये है आपका NaAlSiO4 3s2। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। इसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी शैवाल लार्विसाइडल यानी कि लार्वा को मारने वाली है? तो ये है आपका ऑसिलेटोरिया। इसके बाद रुधिर एक है एरियोलर टिश्यू संयोजी ऊतक, तरल संयोजी ऊतक या फिर रेटिकुलर संयोजी ऊतक? तो ये होगा आपका तरल संयोजी ऊतक, ऑप्शन सी। इसके बाद जब 0.5 फैराडे विद्युत को NaCl विलयन में प्रवाहित किया जाता है तो मुक्त क्लोरीन की मात्रा होगी? तो 17.75 ग्राम होगा ये राइट आंसर। इसके बाद है, निम्न में से क्रेंज शारीरिकी पाई जाती है किसमें? तो ये होगा आपका C4 पादपों में। इसके बाद जीन्स होते हैं, तो जीन्स किस में होते हैं? डीएनए के कार्यात्मक अवयव। जीन्स क्या होते हैं? डीएनए के कार्यात्मक अवयव। इसके बाद है 81 क्वेश्चन, निम्नलिखित कार्बोकैटाइन के स्थायित्व का घटता क्रम पूछा गया है। तो डी इसका राइट आंसर है। थर्ड पहले पे आएगा, उसके बाद आपका फोर्थ आएगा, उसके बाद आपका फोर्थ आएगा और उसके बाद सेकंड और उसके बाद पहला नंबर। तो ये घटता हुआ क्रम है। इसके बाद है 82 क्वेश्चन, सतत चरों का रेखा चित्रण प्रदर्शित किया जाता है। तो ये होगा आपका आयत चित्र से। इसके बाद 83 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा महाकल्प सरीसृपों का स्वर्ण युग कहलाता है? तो ये आपका होगा मिसेजॉइक। डी इसका करेक्ट आंसर है। 84 क्वेश्चन, किसी द्रव का आणविक द्रव्यमान बढ़ने पर उसकी श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है पूछा गया है। तो श्यानता बढ़ती है। इसके बाद रसारोहण का ससंजनवाद किसने प्रतिपादित किया पूछा गया है। हु प्रपोज द कोहेसिव थ्योरी ऑफ असेंट ऑफ सैप? तो किसने दिया था? डिक्सन और जॉली ने। ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इसके बाद है 86, हैमबर्गर शिफ्ट को जाना जाता है क्लोराइड शिफ्ट के रूप में नाम से। इसके बाद है 4-क्लोरो-3-5-डाई-मेथिल फिनोल कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? यह है आपका क्लोराइड, माफ कीजिएगा, डेटॉल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, डेटॉल ये कहलाता है। इसके बाद है 88 क्वेश्चन, मक्का के प्ररोह शीर्ष की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 20 है, इसी पौधे के लघु बीजाणु मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होगी। तो कितनी होगी? 20। इसके बाद है 89 क्वेश्चन, महिलाओं में अंडोत्कर किसके नियंत्रण में होता है? तो यह है आपका FSH, SH और LH। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, FSH और LH। इसके बाद है नाभिकों का सम न्यूट्रॉनिक ट्रिक है। तो ट्राइड जो है वो न्यूक्लियस का आइसोटोनिक कौन सा है? आइसोटोनिक ट्राइड ऑफ न्यूक्लियस। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका AC614, 7N15, 9F17। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर। इसके बाद है 91 क्वेश्चन, विशेष वेलामन ऊतक इन पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं, किस में पाए जाते हैं पूछा गया। तो ये पाया जाता है आपका ऑर्किड में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इसके बाद 92 क्वेश्चन, प्लेटलेट्स की कमी कहलाती है, क्या कहलाती है? तो ये होगा आपका थ्रोम्बोसाइटोपेनिया।
इसके बाद है लेपोर्ट नियम के अनुसार फॉरबिडन संक्रमण होता है, फॉरबिडन ट्रांजिशन होता है डीडी संक्रमण अकॉर्डिंग टू लेपोर्ट्स रूल। इसके बाद है 94th, कोशिका की आत्मघाती शैली किसे कहते हैं। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। कोशिका की आत्मघाती शैली किसे कहा जाता है, लाइसोसोम को। सीज का करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए एपोपाइलस होते हैं, ये होता है आपका रेडियल कैनाल का एपॉन्जोसिलर में खुलना, ओपनिंग ऑफ रेडियल कैनाल इनटू अ स्पॉन्जोसियल। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए 96 क्वेश्चन, एक मोल मैग्नीशियम नाइट्राइड जल की अधिकता में अभिक्रिया करके देता है, तो ये देता है आपका 2 मोल NH3। इसके बाद है ऑक्सीसोम्स उपस्थित होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर। 98th क्वेश्चन है डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो ये है आपका 47। इसके बाद है स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन सतह के निम्न कारण होते हैं, CF2Cl2, ये राइट आंसर है। और 100 क्वेश्चन आज का आखिरी क्वेश्चन है, स्टेरोल प्लस वसा न होकर ठोस अल्कोहल होते हैं, फिर भी इन्हें लिपिड कहा जाता है क्योंकि ये बनाते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर ईस्टर और वसीयम। तो बस ये थे 100 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपने सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करे होंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।